नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का और बुलेटिन में सबसे पहले चर्चा करेंगे बदायूं की, जहां बिलसी नगर में एसडीएम और सीओ ने स्कूली छात्र छात्राओं के साथ कस्बे में जागरूकता रैली निकाल मानव श्रृंखला बनाई और लोगों को यातायात की शपथ दिलाई। साथ ही आपको बताएंगे कि कहां 26 जनवरी व सरस्वती पूजा को लेकर हुई शांति समिति की बैठक, और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे पश्चिम बंगाल के मनचले बाइकर्स ने ओवरटेक करने में बाइक सवार को मारी टक्कर। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बदायूं जिले के बिलसी नगर में एसडीएम और सीओ ने स्कूली छात्र छात्राओं के साथ कस्बे में जागरूकता रैली निकाल मानव श्रृंखला बनाई और लोगों को यातायात की शपथ दिलाई। आपको बता दें, एसडीएम महिपाल सिंह ने बताया, आज बिलसी नगर में बाबा इंटरनेशनल स्कूल, नन्नूमल जैन इंटर कॉलेज, इस्लामिया इंटर कॉलेज, महेश वॉल कॉलेज के छात्र छात्राओं समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने जागरूकता रैली में प्रतिभाग किया और 3 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया, रैली में लगभग 5000 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए और सभी ने आम जनमानस को यातायात का पाठ पढ़ाते हुए जागरूक किया। ये एक जो है यातायात सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता के तहत एक ह्यूमन चेन बनाई गई थी, जिसमें बिलसी कस्बे के 5 विद्यालयों के लगभग 5000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया और एक ह्यूमन चेन बनाकर और यातायात शपथ दिलाकर एक अवेयरनेस पैदा की। एक कस्बे में बनाई गई थी, जो कस्बे में जा रही है रोड, लगभग 3 किलोमीटर की रोड को कवर किया गया था। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। भागलपुर नाथनगर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरस्वती पूजा एवं राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को शांति सद्भाव के माहौल में संपन्न करने हेतु फैसला लिया गया। इस बैठक में सिटी डीएसपी के साथ शांति समिति के सदस्य, पूजा समिति एवं मुहर्रम कमेटी के लोग उपस्थित हुए। सरस्वती प्रतिमा की स्थापना 26 जनवरी को की जाएगी। विद्या संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, लॉज, हॉस्टल, तरह तरह के सामाजिक संगठन इत्यादि का मूर्ति विसर्जन 27 तारीख को लगभग 80% मूर्तियों का विसर्जन कर किया जाएगा। इसके लिए वैकल्पिक तालाब की व्यवस्था चंपापुल नदी के पास, मखदूम शाह दरगाह घाट के पास, बंगाली टोला श्रीरामपुर घाट एवं लालू चाक घाट पर करना नितांत आवश्यक बताया गया। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। सहरसा वासियों के लिए खुशखबरी है, जहां छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों के लिए बचपन प्ले स्कूल का शुभारंभ हुआ। सहरसा जिला मुख्यालय के गांधी पथ वार्ड नंबर 39 में बचपन प्ले स्कूल का उद्घाटन एमएलसी अजय कुमार सिंह, पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक आलोक रंजन झा एवं महर्षि जेडीयू विधायक गुंजेश्वर शाह ने सम्मिलित रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर बचपन प्ले स्कूल की डायरेक्टर कृति रंजन सहित बच्चों के अभिभावक भी मौजूद थे। आपको बता दें कि बचपन प्ले स्कूल में छोटे छोटे बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, स्पीक ओपन, डॉल हाउस, मॉन्टेसरी टूल्स, जिम एरिया सहित बच्चों के लिए खेलने के लिए खिलौने, झूले, साइकिलिंग सहित अन्य कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्या कहना चाहते, क्या संदेश? ये बहुत खुशी की बात है सहरसा के लिए कि अब सहरसा में बचपन जैसे प्ले स्कूल का शुभारंभ होना शुरू हो गया। और खास करके हम कृति जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं कि सहरसा में बचपन प्ले स्कूल खोल करके यहाँ के भी बच्चों को खेलते खेलते उसको अपने संस्कार को, अपने व्यक्तित्व को, उसको ये और अन्य शिक्षा के लिए जो एक ऐसे स्कूल की आवश्यकता थी सहरसा को, सो उन्होंने दिया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। ओपनिंग हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सहरसा जैसे शहर के लिए इसकी आवश्यकता थी। सहरसा की आबादी करीब 2 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, तो इस परिस्थिति में यहाँ वर्किंग कपल भी है, तो वर्किंग कपल के लिए बहुत ही आवश्यक है कि ऐसा एक स्कूल हो जहाँ छोटे बच्चे का केयर हो सके, क्योंकि आया वगैरह उतना केयर नहीं कर पाती है। तो ऐसे में बचपन स्कूल जो है
वो सहरसा की श्वास नली की तरह होगा। और हम इस स्कूल को शुभकामना देते हैं कि स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा फले फूले और सहरसा के लोग लाभान्वित हों। मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि मेरी बेटी भी 4 साल की है। तो पिछले साल जब मैं अपनी बेटी के लिए स्कूल ढूंढ रही थी, ये सहरसा जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। एक ढाला बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग, एक उस पार है, एक इस पार है। तो मैं इस पार रहती हूँ। मेरी बेटी को मुझे उस पार अच्छे स्कूल में ले जाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ये लेवल क्रॉसिंग के पास फंस जाती थी मेरी बेटी। दिन के टाइम में, गर्मी के टाइम में आधे घंटे 45 मिनट तक के लिए मेरी बेटी फंस जाती थी। तो मैं सोची कि इधर के मेरे जैसे पेरेंट्स तो कितने सारे होंगे यहाँ जिनको ये प्रॉब्लम हो रही होगी। तो फिर मैंने सोचा कि गांधी पथ की तरफ कोई भी ब्रांडेड स्कूल नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही ये एक स्कूल स्टार्ट कर लूँ। और मेरा भी ऑक्यूपेशन एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। सो मैं सोची कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैं खुद एक संस्थान स्टार्ट करूँ। बिहार से सी न्यूज संवाददाता कविंदर की रिपोर्ट। पाकुड़ पश्चिम बंगाल मंचले बाइकर्स ने रविवार को तेज रफ्तार एक बाइक सवार ने ओवरटेक करने में दूसरी बाइक में टक्कर मार दी, जिसके कारण 3 बाइक सवार 6 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के सोना जोड़ी ब्रिज स्थित पाकुड़ हिरणपुर मुख्य सड़क की है। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को सदर अस्पताल सोना जोड़ी लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 5 मंचले बाइकर्स को पश्चिम बंगाल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए पाकुड़ सोना जोड़ी सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए 5 व्यक्तियों को रेफर कर दिया गया। कि वो लोग उधर से 2-4 गाड़ी आ रहा था, 2-3 गाड़ी को मारने के बाद चौथा गाड़ी हमको मारने गया। हम बाएं काटने के चक्कर में वहीं पर पुल में पड़ गया, पुल में हम गिर गए। तो आप कहाँ से जा रहे थे? पाकुड़ की ओर जा रहे थे या हिरणपुर की ओर? हम पाकुड़ की ओर जा रहे थे अपना ड्यूटी करने। कहाँ से आ रहे थे? हम अपना घर से। घर वाले कहाँ है? मोहनपुर। मोहनपुर से पाकुड़ जा रहे थे? हाँ। कहाँ काम करते हैं? तो मेडिनोवा लैब है ना? हाँ, भगतपाड़ा वाला। हाँ। अच्छा, वहीं पर। हाँ। अच्छा, उसी दौरान घटना घटा है। हाँ। आप मतलब पुल के नीचे चले गए थे? हाँ। अच्छा, हेलमेट पहने थे? हाँ। करीब 4-5 लड़के लोग इंजर्ड हैं इसमें, है ना। एक आध दो को तो ज़्यादा चोटें आई है। अच्छा। तो कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोट है, बदन दर्द है, छिलाया हुआ है, और भी खतरा से ही लोग बाहर हैं। सारे लोग रेफर हो चुके हैं। सभी लोग एक ही जगह के थे, मुर्शिदाबाद के थे। सभी लोग यहाँ से रेफर हो चुके हैं। धन्यवाद। कि हमें शाम में कि 4 मोटरसाइकिल बहुत तेज़ी से इधर सोना जोड़ी की तरफ जा रहे थे। उसी क्रम में पुल के पास अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गए, जिसमें से 4 घायल व्यक्ति को सोना जोड़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे इलाजरत सर, ये अपने से गिरे हैं, अनियंत्रित गाड़ी अनियंत्रित। ठीक है सर। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र साहा की रिपोर्ट। संत कबीर नगर क्षेत्र पंचायत मेहदावल अंतर्गत ग्राम पंचायत दुर्गजोत के ग्राम प्रधान मोहम्मद अकरम द्वारा गौरैया टोले में एक नाली का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें खराब किस्म के निम्न श्रेणी के ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। कार्य के गुणवत्ता को देखते हुए कार्य के प्रति ग्रामीण नाराज हैं। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। जनपद बुलंदशहर के काली नदी रोड स्थित जनता टायर की दुकान में रविवार की देर रात घुसी तेज रफ्तार i20 कार ने दुकान स्वामी का लाखों का नुकसान कर दिया। जनता टायर के दुकान स्वामी ने बताया कि देर रात्रि काला आम चौराहे से अनूप शहर रोड की तरफ जा रही तेज रफ्तार कार जो कि अनियंत्रित होकर दुकान से टकरा गई और एक साथ करीब 2 से 3 दुकान कार टकराने से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं दुकान स्वामी का कहना है कि कार दुकान में टकराने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हो आप? मेरा नाम मोहम्मद रिहान है। पिताजी का नाम मरहूम हाजी रिजवान, निवासी मुस्तफ़ागढ़ी और विजय पेट्रोल पंप के सामने जनता टायर के नाम से मेरी दुकान है। आपके साथ में क्या घटना हुई है? 23 तारीख रात 1 से 2 बजे के बीच में एक नदी के पुल से अनूपसर रोड की तरफ को आती हुई i20 ओवर स्पीडिंग करती हुई, जिससे उसको ब्रेक नहीं लगे ड्राइवर पे, वो हमारी 3-4 दुकानों को आते हुए पलटी है।
लगभग आपका कितना नुकसान हुआ है? मैं अपना नुकसान बोलूँ तो तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए में मेरा नुकसान। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। किसान आयोग व कर्जा मुक्त किसान के लिए आंदोलन करेंगे भारतीय किसान यूनियन। इमलिया प्रदेश कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन 24 जनवरी को बैठक करेंगे। भारतीय किसान यूनियन की बैठक में होगा एक बड़ा फैसला। सरकार के वादा न पूरा करने पर भारतीय किसान यूनियन अपनी मांगों को लेकर एक बड़ा आंदोलन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने सी न्यूज भारत को सबसे पहले दी ये जानकारी। प्रदेश अध्यक्ष जी, 24 जनवरी को प्रोग्राम है श्रद्धांजलि सभा का, क्या रणनीति बनाई गई है? रणनीति कुछ नहीं है। 23 दिसंबर को यहाँ कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, तो कई जो जिलों के लोग आए थे, उसमें ये तय हुआ था आगे आगामी आंदोलन जो 3 अक्टूबर को हमारी यहाँ पंचायत हुई थी, उसमें उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री हमारी मांग पत्र ले गए थे, तो उसके लिए अब जवाब आज तक नहीं मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सही है। तो उनके लिए अब हम सरकार से पूछेंगे, जवाब मांगेंगे सरकार को बुला के कि हमें बताओ क्या हुआ, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। इसलिए 23 दिसंबर को रणनीति बनी कि 24 जनवरी जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रताप भैया की पुण्यतिथि मनाई जाती है, उस दिन सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता आए और आगे की 11 फरवरी को आंदोलन होगा या पंचायत होगी यहाँ, तो उसकी तैयारी करें। इसके लिए ये वो मनाई जाए, श्रद्धांजलि सभा होगी और उसमें ये तय करेंगे आगे कैसे क्या करना है। अच्छा, आंदोलन में ये भी सुनवाई आया कि किसान नेताओं को एक मंच पर लाने की बात कही जा रही है एमएलए कार्यालय पे आपके पे। अरे एक मंच 2 मंच तो मालूम ना है कहाँ हो, लेकिन यहाँ देश के किसानों का जो समस्या है केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार के, तो हमारी मांग है प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे अब की बार, और केंद्र सरकार से कृषि मंत्री हैं उनसे बात करके समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा और यहाँ से घोषणा करवाई जाएगी। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, रक्सौल के भाजपा विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा के साथ डीआरएम आलोक अग्रवाल के द्वारा संयुक्त रूप से रक्सौल स्टेशन पर 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का ध्वजारोहण किया गया। स्टेशन परिसर में आयोजित लोकार्पण सह उद्घाटन समारोह में सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि तिरंगा इस देश के गौरवमयी इतिहास का प्रतीक है। इंडो नेपाल बॉर्डर के रक्सौल स्टेशन पर सैकड़ों मीटर की दूरी से इस स्मारक राष्ट्रीय ध्वज को देखकर भी जन जन में राष्ट्रभाव जागृत होगा। इस क्रम में रेलवे स्टेशन पर कोच इंडिकेशन सिस्टम का भी लोकार्पण किया गया। से अपना काम करिए, हम किसी दूसरे का भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार जी अपना कुनबा नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो दाहिने बाएं खुद ही दोषारोपण करते हैं, खुद ही करते हैं। अगर कोई पार्टी का कोई व्यक्ति एक सामान्य शिष्टाचार के तहत किसी से मिलने चला गया, नीतीश जी बीमार पड़ेंगे तो मैं खुद चला जाऊंगा उनसे मिलने, तो उसका मतलब थोड़ी होगा कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। किसी के भी अस्पताल में समाधान यात्रा चल रहा है, उसको लेकर आप क्या रहे हैं? कोई समाधान नहीं कर रहे हैं। अगर समाधान करना होता तो कम से कम आज यूरिया जब एक दिन भी 20 लाख बोरा से कम बिहार में उपलब्ध नहीं है, तो भी किसान यूरिया को लेकर हाहाकार कर रहा है। जिस जिले में जाते हैं जनता से मिलने में डरते हैं, जब आप जनता ही से नहीं मिलेगा तो आप समाधान क्या करें? समाधान एक ही चीज का हो रहा है कि माननीय नीतीश जी पटना से बाहर आ रहे हैं, तो कोई उनसे प्रश्न नहीं पूछे, यही समाधान है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर लेडीज मतलब लोगों को दिक्कत होता है, शौचालय नहीं है। मेरी बात हुई है, 1 नंबर पे सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, 2 नंबर पर भी निश्चित तौर पे हम लोग शौचालय भी बनवाएंगे। और इस पूरे रेलवे स्टेशन को अमृत काल में हम लोगों ने अपग्रेडेशन योजना में लिया है। अपग्रेडेशन योजना का मतलब जो अभी आप स्थिति देख रहे हैं, इससे बहुत बेहतर स्थिति में आपको रक्सौल रेलवे स्टेशन। अच्छा सर, रक्सौल में जो ये नशे का कारोबार एकदम धड़ल्ले से मिठाई की दुकानों की तरह चल रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? बिहार में जो भी चल रहा है बहुत दुखद स्थिति है, हर स्थान पे चल रहा है, इसकी बहुत दुखद स्थिति है। पुलिस का काम आजकल ज्यादा शराबबंदी के तहत हो गया और दूसरे में उनका कोई ध्यान नहीं है। शराबबंदी भी रुकवाने के लिए नहीं, शराब बिकवाने में ज्यादा ध्यान हो।
मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता प्रतीक की रिपोर्ट। कंधई थाना क्षेत्र के परसिनी सरैया भीमसेन की निवासी महिला निर्मला देवी बीती 18 जनवरी को लापता हुई थी, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। जानकारी के अनुसार घरेलू कलह के चलते महिला मानसिक रूप से परेशान थी, जो कि घर से निकली तो वापस नहीं लौटी। घर पर वापस न लौटने पर परिजन परेशान हुए। परिजनों ने खोजबीन कर रिश्तेदारों को सूचना दी। आसपास के क्षेत्रों में जानकारी लेने पर भी कोई सुराग नहीं मिला। मामले में परिजनों ने स्थानीय पुलिस को जानकारी देते हुए कंधई थाने में लापता होने की तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस खोजबीन में जुटी हुई है। नाम है आपका? अजय चौरसिया। कहाँ है घर आपका? सराय भीमसेन परसनी। क्या हुआ है? हमारी माताजी खो गई हैं दिमागी टेंशन में आके। कौन सा थाना लगता है आपका? थाना कन्हई हनुमानगंज। क्या नाम है आपका माताजी का? निर्मला देवी चौरसिया। कब गायब हुई हैं आपकी माँ? 18 तारीख पहला महीना 2023। और क्या कुछ हुआ था क्या घर में? थोड़ा पारिवारिक कलह थी। अच्छा। हालांकि दवा भी खा रही थी और टेंशनाइज थी, पहले से बीमार थोड़ा थी। थाना में तहरीर दिए हैं आप? थाना में तहरीर, एप्लीकेशन, मुकदमा सब लिखाया गया है। अच्छा ठीक है, फिर आपसे हम मिलते हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अशोक कुमार पटवा की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर में पहली बार वैष्णव बैरागी समाज के द्वारा रमानंद आचार्य की जयंती के उपलक्ष्य में वैष्णव बैरागी समाज द्वारा प्रतिभा सम्मान एवं विशाल चल समारोह निकाला गया। चल समारोह अंजनी लाल मंदिर से प्रारंभ होकर ब्यावरा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अंजनी लाल मंदिर पर महाआरती के पश्चात समापन हुआ। चल समारोह में मुख्य रूप से राष्ट्रीय गौरक्षा अध्यक्ष महामंडलेश्वर 1008 रामेश्वर दास, राष्ट्रीय संत नमन वैष्णव गोपाल पुजारी महेश वैष्णव पीतमपुर एवं जिले के समस्त वैष्णव बैरागी समाज शामिल हुए। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। ओबरा में सुभाष चंद्र बोस तिराहे पर सैकड़ों बच्चों ने स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर कई किलोमीटर तक बनाई मानव श्रृंखला सुभाष चंद्र बोस तिराहे से वीआईपी रोड व चौपन रोड पर कई किलोमीटर तक बनाई गई। विद्यालय के बच्चों के साथ ओबरा पुलिस ने यातायात नियमों की जानकारी दी। उप जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह, इंस्पेक्टर मिथिलेश मिश्रा, चौकी इंचार्ज अमित त्रिपाठी मौके पर मौजूद रहे। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।